बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं परवरदिगार आलम के बाबरकत नाम से। दिस इज़ योर माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर एंड as you know that we have completed our topic of bacteria in chapter number 2, and now we have started a virus in the previous lectures. So we have moved towards the topic, हमारा वायरोलॉजी जो है वो स्टार्ट हो गया है। और प्रीवियस लेक्चर में जो है वो मैंने आपको वायरोलॉजी का डेफिनेशन बताई थी कि इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ द वायरस। तो बिफोर फर्दर प्रोसीड हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर का। तो उसमें स्टूडेंट्स हमने जो है वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन देखी थी वायरस में। हमने कहा था कि वायरस जो है वो इनकेपेबल होता है इंडिपेंडेंट ग्रोथ का इन आर्टिफिशियल मीडिया, यानी इसको आर्टिफिशियल मीडिया में हम ग्रो नहीं करा सकते। प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ग्रो करेगा। ये अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, अपनी मशीनरी बनाने के लिए डिपेंड करता है होस्ट सेल के ऊपर। ठीक है, इसकी अपनी कोई बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती। ये होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करते हुए अपने लिए जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाएगा, सॉरी वो कंपोनेंट्स बनाएगा जो इसके लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे प्रोटीन्स। फिर हमने कल डिस्कस किया था कि वायरस जो होते हैं वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एंटाइटीज़ होते हैं, यानी कि ये हर जगह जो है वो पाई जाती है। मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा जो बायोलॉजिकल एंटाइटी अबंडेंटली पाई जा रही है वो वायरस की ही होती है। और वायरस प्लांट्स, एनिमल्स और यहाँ तक कि बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये बैक्टीरिया को मुतासिर करते हैं, डेट्स वाई इनको जो करेंगे उन वायरस को हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, मतलब बैक्टीरिया ईटर। तो आप देख लें, बैक्टीरिया जो इतना इन्फेक्शियस होता है उस तक को इन्फेक्ट कर देता है वायरस। उसके बाद हमने उसकी मॉर्फोलॉजिकल टाइप से की थी, हेलिकल, आइसोसाहेड्रल, प्रोलेट और कम्प्लेक्स में। आपको पता है प्रोलेट जो है वो आइसोसाहेड्रल की एक टाइप होती है। और फिर हमने साइज़ पढ़ा था इसका। वायरस इज़ सो स्मॉल दैट दे कैन बी सीन ओनली विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मैंने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। और इसका डायमीटर हमने डिस्कस कर लिया था कि कितना होता है, 200 to 300 नैनोमीटर। और फिर हमने इसका सेंट्रल कोर, आउटर कोर देखा था। इसका हमने बताया था कि यहाँ पर सेंट्रल में जीनोम मौजूद होता है, डीएनए होगा, आरएनए होगा, या फिर दोनों हो सकते हैं। मतलब या डीएनए हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, बट दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते कि डीएनए और आरएनए जो है वो इकट्ठे पाए जाएं। और इसको मैंने कहा था कि इसको हम कहते हैं जीनोम, यानी कि ये जो और ये जो बाहर प्रोटीन कोट होता है इसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कह देते होते थे। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास, मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया और वायरस का हमने कंपैरिजन किया था। ये इसकी शेप्स का कंपैरिजन हुआ था और ये थोड़े से फीचर्स बताए थे। इसमें हमने कहा था कि हम थोड़े से फीचर ये भी ऐड कर सकते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में ग्रो कराया जा सकता है, वाइल वायरस कांट बी ग्रोन इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया। तो ये जो था हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। और मैंने आपको कहा था कि कमिंग लेक्चर में मैं आपको शेप ऑफ वायरस जो है वो बताऊँगी। तो चलें अब हम अपना करंट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आज हमें स्टूडेंट्स कुछ टर्म्स है हमारे पास नई, उनको स्टडी करना है। पहले वो है वीडियोइड्स एंड प्रायोन्स। ठीक है, वीडियोइड्स एंड प्रायोन्स बेसिकली ये कुछ इन्फेक्शियस इंटाइटीज़ हैं। इनको देखते हैं ये क्या होती हैं। वीडियोइड्स आर स्मॉल सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल। ये होती हैं स्मॉल से होते हैं, सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं डेट इन्फेक्ट प्लांट्स, जो कि मुतासर करते हैं किसको, प्लांट्स को, और एंड डिस्टर्ब देयर ग्रोथ, और उनकी ग्रोथ को जो है वो आप कह लो कि इंटरेक्शन करते हैं और उसको जो है वो इंटरफेयर करके ख़त्म कर देते हैं ग्रोथ को। ठीक है, वीडियोइड्स आपसे, अच्छा ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है वाइवा का कि वीडियोइड्स और प्रायोन्स में क्या डिफरेंस है। तो हम क्या बताएंगे कि वीडियोइड जो होते हैं ये छोटे से, स्मॉल से सर्कुलर आरएनए होते हैं जो कि प्लांट्स को मुतासिर करके उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होते हैं प्रायोन्स। प्रायोन्स क्या होते हैं, दीज आर द इन्फेक्शियस प्रोटीन्स डैट कंटेन नो न्यूक्लिक एसिड। और प्रायोन्स के अंदर कोई भी न्यूक्लिक एसिड जो है वो नहीं होता, जस्ट प्रोटीन्स होती हैं, बट स्टिल वो भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होती हैं। वो प्रोटीन्स ही जो है वो इन्फेक्शन कॉज कर देती हैं। तो जो रिसेंटली डिस्कवर हुआ है प्रायोन 1983 में, और ये आप कह लो इसके बारे में अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, ये एक अनक्लियर सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है,
और ये कौन कौन सी इन्फेक्शंस जो है वो कॉज कर सकता है, ये मैड काउ एंड मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन जो है वो इंसानों में कॉज कर देगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वीडियोइड के अंदर आरएनए होता है और प्रायोन्स के अंदर सिर्फ प्रोटीन्स होती हैं। ये कैसे याद रखोगे, पी से प्रायोन्स और पी से प्रोटीन्स। तो प्रायोन्स के अंदर ओनली प्रोटीन्स होंगी, न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा, और वीडियोइड के अंदर जो है वो स्मॉल सा सर्कुलर आरएनए होगा जो इन्फेक्ट करता है प्लांट्स को। तो ये दोनों के दरमियान डिफरेंस भी हो जाएगा, इनका आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए और इनमें डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि वीडियोइड्स और प्रायोन्स होते क्या हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेलप। इन्वेलप क्या होता है बच्चे, कुछ जो वायरस होते हैं वो इन्वेलप्ड होते हैं, उनके जो बाहर है आउटर साइड पर इन्वेलप मौजूद होता है, और कुछ वायरस के इन्वेलप मौजूद नहीं होता। तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है बहुत से वायरस की, और ये जेनेटिक मटेरियल को भी प्रोटेक्ट करता है। जब वायरस जो है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट होस्ट में, मैंने आपको होस्ट का प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जिस सेल में वायरस एंटर होगा और उस पर जो है वो आप कह लो कि कंट्रोल ले लेगा, उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करेगा, तो वो उसका होस्ट बन जाएगा। यानी वो सेल जिसको वायरस इन्फेक्ट कर रहा है वो उसका होस्ट बन जाएगा, या वैसे ही उसमें अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो उसका होस्ट कहते हैं मेज़बान को। तो जब डिफरेंट होस्ट में ट्रैवल करता है वायरस अपना ड्यूरिंग इट अपनी लाइफ साइकिल के दौरान, तो उसके जेनेटिक मटेरियल को जो प्रोटेक्शन है, हिफाजत है, वो यही इन्वेलप दे रहे होते हैं, जिनमें ये इन्वेलप होते हैं। होंगे तमाम के तमाम वायरस में इन्वेलप जो है वो नहीं होते। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या सारे वायरस के पास इन्वेलप होगा, आप कहोगे तमाम वायरस के पास इन्वेलप नहीं होता। तो और ये जो बच्चे इन्वेलप्ड वायरस होते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि जो इन्वेलप्ड वायरस होते हैं उनको स्टरलाइज करना जो है वो आसान होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉन इन्वेलप्ड वायरस। स्टरलाइजेशन क्या होती है, किलिंग और रिमूवल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो किल करना, रिमूव करना इन्वेलप वायरस को आसान होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन इन्वेलप वायरस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब हम इसको स्टडी करते हैं कि ये होता क्या है। वायरस पार्टिकल्स कंटेन वायरल जीनोम। ये हमको पता है, जीनोम या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। तो वो कह रहे हैं वायरस पार्टिकल्स के पास वायरल जीनोम होगा, पैक इन अ प्रोटीन कोड, जो एक प्रोटीन कोड में पैक होता है, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। तो फॉर सम वायरस से हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है कि कैप्सिड क्या था, प्रोटीन कोड क्या था, जीनोम क्या था। फॉर सम वायरसेस द कैप्सिड इज सराउंडेड बाय अ लिपिड बाइलेयर। कुछ वायरसेस में जो कैप्सिड है ये घिरा हुआ होता है एक लिपिड बाइलेयर से। लिपिड बाइलेयर जब हम पढ़ रहे थे फिजियोलॉजी में सेल मेम्ब्रेन, तो मैंने आपको समझाया था कि लिपिड बाइलेयर क्या होती है, वो हमने वहाँ डिस्कस किया हुआ था। यहाँ पर भी जो वायरस हैं, कुछ वायरस का जो कैप्सिड होता है, प्रोटीन कोट होता है, वो घिरा हुआ होता है लिपिड बाइलेयर से, जिसके अंदर वायरल प्रोटीन्स होती हैं, और वो वायरल प्रोटीन्स वायरस को इस काबिल बनाती हैं कि ये होस्ट सेल के साथ अटैच हो जाए, बाइंड हो जाए। जाहिर सी बात है, जब इसने होस्ट सेल में, आप कह लो उसने मुतासिर करना है होस्ट सेल को, उसके अंदर अपना डीएनए, अपना जेनेटिक मटेरियल डालना है, तो पहले उसको अटैच होगा ना उसके साथ। तो उसको अटैचमेंट में जो या बाइंडिंग में जो रोल प्ले कर रहा है वो ये इन्वेलप कर रहा होता है कि कुछ वायरस में कैप्सिड इज सराउंडेड बाय अ लिपिड बाइलेयर दैट कंटेन वायरल प्रोटीन्स यूजली इंक्लूडिंग द प्रोटीन्स। इसमें वो प्रोटीन्स जो है वो इंक्लूड होती हैं डैट इनेबल द वायरस, जो वायरस को इस काबिल बनाती हैं टू बाइंड द होस्ट सेल, के वो होस्ट सेल के साथ बाइंड कर जाए। दीज लाइन्स आर रिटन इन योर नोट्स। या आपकी नोट से ही लाइन्स को जो है वो मैंने लिया है, तो आप वहाँ से भी इनको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमारे पास होता है द लिपिड एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये जो लिपिड, हमने लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन्स का डिस्कस किया, इसी को हम क्या कहते हैं, एनवेलप कहते हैं। ठीक है, द लिपिड एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द इन्वेलप। इसको हम वायरस का इन्वेलप कहते हैं, एंड इज डिराइव फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन। और बच्चे, जब वायरस एंटर होता है ना
किसी भी होस्ट सेल में, तो जाहिर सी बात है उससे वहाँ से रिमूव भी तो होना है। उसकी जब रेप्लिकेशन होती है और कॉपीज़ बनती हैं और वायरस बनते हैं, तो उन्होंने उससे रिमूव भी तो होना होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके सेल से जिसको उसने इन्फेक्ट किया या होस्ट सेल से। तो निकलते वक्त ना उसमें से ये उसी की मेम्ब्रेन होस्ट की अपने साथ ले आता है, तो वही जो है वो उसी से डिराइव होता है इन्वेलप। ठीक है, जब मैं आपको इसका लाइफ साइकिल स्टडी करवाऊंगी तो फिर वो मैं आपको वहाँ डिस्कस करवाऊंगी कि होस्ट सेल से जब ये बाहर आता है वायरस, अपनी रेप्लिकेशन हो जाती है, इसकी इतनी सारी वायरस बन जाते हैं, तो वो जब बाहर आएंगे तो अपने साथ होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी ले आते हैं। ठीक है, इनका जो आउटर कवरिंग होती है वो होस्ट की ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लोग डिराइव कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या, इन्वेलप। द कैप्सिड एंड, अब आपको समझ में आ गया होगा लिपिड बाइलेयर का और वो वायरल प्रोटीन्स का और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैंने क्यों आपको डिस्कस कराया था। द कैप्सिड एंड वायरल इन्वेलप प्ले एन रोल प्ले मैनी रोल इन वायरल इन्फेक्शंस। जो कैप्सिड और वायरल इन्वेलप होता है, ठीक है, वो कहते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले करते हैं इन वायरल इन्फेक्शन। जो वायरस इन्फेक्शन प्ले करता है उसमें भी वायरस इन्फेक्शंस करते हैं, सॉरी, उसमें भी कैप्सिड और वायरल इन्वेलप का रोल होता है। जब वायरस जब इन्फेक्शन करता है तो उसके बिना बच्चे स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि वायरस अटैच होता है उस सेल के साथ जिसको उसने इन्फेक्ट करना है। ठीक है, इन्फेक्ट होने अटैच होने के बाद, ये मैंने कल भी बताया था कि ये अपना जो जीनोम है वो क्या करता है, एंटर कर देता है होस्ट सेल के अंदर। और फिर क्या होता है कि वो जो उसका जीनोम है वो कंट्रोल कर देता है होस्ट सेल के जीनोम के ऊपर, और उसके ऊपर जो है वो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। तो उस सब में वो कह रहा है कैप्सिड और वायरल इन्वेलप जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं इन सब में। तो द कैप्सिड एंड वायरल इन्वेलप प्ले मैनी रोल्स इन द वायरल इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग attachment to cells, entry into the cells, release of capsid content into the cell। capsid content क्या है, बेसिकली जीनोम ही है ना, क्योंकि जीनोम को ही सराउंड किया हुआ होता है कैप्सिड ने। तो कैप्सिड कंटेंट इनटू द सेल एंड पैकेजिंग ऑफ न्यूली फॉर्म्ड वायरल पार्टिकल्स। जो नए पार्टिकल्स आए हैं वायरस के, उनकी पैकेजिंग जो है उस सब में वो कह रहे हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैप्सिड और वायरल इन्वेलप जो है वो रोल प्ले करते हैं। These lines I am saying again and again, these lines are taken from your notes so you can study easily from there। आप उसको नोट्स को भी सामने रख लोगे ताकि जो एक्स्ट्रा और इन्फॉर्मेशन आपको वाइवा के हवाले से बता रही हूँ वो भी आप नोट डाउन कर लोगे अपने नोट्स पर। द कैप्सिड एंड इन्वेलप आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफ़र ऑफ वायरल जेनेटिक मटीरियल। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है इसको ट्रांसफ़र करने में फ्रॉम वन सेल टू अनदर, उसमें भी कैप्सिड इन्वेलप जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बेसिकली इसका ना रोल बताया हुआ है इन्वेलप का, कि अगर आपका क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द रोल ऑफ इन्वेलप इन वायरस, तो वहाँ पर वो जो है ये आप पॉइंट्स लिख दोगे। और दी स्ट्रक्चर्स आल्सो डिटरमिन द स्टेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरस पार्टिकल्स, कि ये स्टेबिलिटी के हवाले से भी डिटरमिन करते हैं कि वायरस पार्टिकल, जैसे कि अगर कुछ वायरस रेजिस्टेंस होते हैं केमिकल से, यानी उनके ऊपर उस केमिकल का असर नहीं होगा, तो किस वजह से वो रेजिस्टेंस शो कर रहे होते हैं, इन्वेलप की वजह से। तो these structures are also determine the stability characteristics of the virus particles such as resistance to chemicals। तो ये था हमारे पास इन्वेलप का सारा हमने जो डिस्कस कर लिया। क्या क्या डिस्कस किया था हमने इन्वेलप में, पहले हमने लेक्चर के स्टार्ट में वीडियोइड्स और प्रायोन्स को डिस्कस किया, और फिर हमने कहा कि वायरस जो होते हैं उनका कैप्सिड सराउंड होता है लिपिड बाइलेयर से, जिसके अंदर वायरल प्रोटीन्स होती हैं, और वो बाइंडिंग में जो है वायरस को होस्ट सेल के साथ बाइंडिंग में जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैप्सिड और वायरस कहाँ कहाँ जो है वो कैप्सिड और इन्वेलप कहाँ कहाँ वायरस में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। नाउ लुक एट द टिपिकल इन्वेलप्ड वायरस। मैंने आपको बताया था कुछ वायरस इन्वेलप्ड होते हैं, कुछ वायरस जो है वो इन्वेलप्ड नहीं होते। जैसे मैं आपको बताऊं कि इन्वेलप्ड वायरस की एग्जांपल में हर्पेस वायरस होता है, पॉक्स वायरस होता है। तो जो हर्पेस वायरस है, पॉक्स वायरस है, जो क्या करता है, ये
इन्वेलप्ड वायरस होते हैं, और इनके अंदर जो जीनोम होता है वो डीएनए होता है। तो कुछ वायरस डीएनए होते हैं, कुछ वायरस आरएनए होते हैं, आरएनए वायरस, डीएनए वायरस। तो आप इसका कोई नहीं है, जब मैंने कल बता रही थी इसीलिए बता रही थी कि कुछ वायरस में डीएनए होगा, उनको डीएनए वायरस कह देंगे। जैसे हर्पस है और ये जो पॉक्स वायरस है, ये हमारे पास डीएनए वायरस होते हैं। और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें जो जीनोम होता है वो आरएनए होता है, तो उनको हम कह देते हैं आरएनए वायरस। जैसे कोरोना वायरस हो गया, रेप्टो वायरस हो गया, ये आरएनए वायरस होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एग्जांपल्स हैं इन्वेलप्ड वायरस की। इन्वेलप्ड वायरस डीएनए वायरस भी हो सकते हैं, आरएनए वायरस भी हो सकते हैं। तो कुछ ये आपके सामने एक डायग्राम शो हुई हुई है इन्वेलप्ड वायरस की, है देखें। ये इसके पास फॉस्फोलिपिड का इन्वेलप है, ये प्रोटीन इसका कैप्सिड है। देखिए कैप्सिड के बाहर है इन्वेलप, ये भी आपने गौर कर लेना है। और ये इसका न्यूक्लिक एसिड जीनोम है, और ये इसमें से स्पाइक्स प्रोजेक्शन है। ये मैं आपको फर्दर बताऊंगी कि स्पाइक्स क्या होते हैं। फिलहाल फोकस ऑन द वर्ड इन्वेलप लाइक दिस। फॉस्फोलिपिड इन्वेलप है, और इसने किसको सराउंड किया होता है? कैप्सिड को। जो बात हम पढ़ रहे हैं कि कैप्सिड इज सराउंडेड बाय लिपिड बाइलेयर। तो ये जो कैप्सिड है, ये देखें, ये कैप्सिड है, ये ही सराउंडेड हुआ हुआ है बाय लिपिड बाइलेयर, ये देखें। ठीक है, तो ये था हमारा एक टिपिकल सा इन्वेलप्ड वायरस। तो ये हमारे पास इन्वेलप का जो पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा इन्वेलप क्या होता है वायरस के अंदर, और इसके क्या क्या जो है ये अपने रोल्स प्ले करता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं शेप्स ऑफ वायरस। हर, आप कह लो, माइक्रोब ऑर्गेनिज्म की कोई फिक्स शेप तो होती नहीं है, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जैसे मैंने बैक्टीरिया का आपको बताया था, इसकी उसकी डिफरेंट विब्रियो था, उसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हमने पढ़ी थी बैक्टीरिया की। इसी तरीके से जो वायरस है बच्चे, इसकी भी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं, ठीक है। तो इसकी कौन कौन सी शेप्स होती है? हेलिकल होती है, आइसोसाहेड्रल होती है, कम्प्लेक्स होता है, इन्वेलप्ड होता है, स्फेरिकल होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है वो शेप्स होती हैं। बट यहाँ पर हमने चार जो है वो स्टडी करनी है एज पर द क्राइटेरिया ऑफ योर सिलेबस। तो हमारे पास कौन कौन सी शेप्स आती हैं? हेलिकल, आइसोसाहेड्रल, कम्प्लेक्स और इन्वेलप्ड वायरस होते हैं। अब आपको डायग्राम्स नज़र आ रही होंगी। जो सबसे पहले आपको ब्राउन ब्राउन से नज़र आ रहा है, ये हमारे पास है हेलिकल वायरस, ठीक है। जो दूसरा आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास है पॉलीहेड्रल वायरस। इसके मुख्तलिफ आप कह लो कॉर्नर्स है बहुत ज़्यादा। उसके बाद है स्फेरिकल वायरस, जो ब्लू कलर में रिप्रेजेंट हुआ हुआ है। और फिर जो है हमारे पास कम्प्लेक्स वायरस है, जो हमको ब्रिक रेड कलर में नज़र आ रहा है। अब हम वन बाय वन देख लेते हैं। जो हेलिकल वायरस होते हैं, लाइक द टोबैको मोज़ेक वायरस। हेलिकल वायरस की एग्जांपल क्या है? टोबैको मोज़ेक वायरस, which infect a number of different type of plants having a slinky shape. इनकी स्लिंकी शेप होती है, कैप्सिड होता है, डेट ट्विस्ट अराउंड एंड इनक्लोज इट्स जेनेटिक मटेरियल। तो आपको बच्चों का वो खिलौना एक स्लिंगी टॉय होता है, वो ज़रूर आपने देख रखा होगा। अच्छा, मैं आपको डायग्राम उसको दिखाती हूँ वो होता कैसे है। तो ये जो इसका टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, हेलिकल वायरस की एक एग्जांपल है टोबैको मोज़ेक वायरस। यानी जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, वो वायरस जो प्लांट्स को मुतासिर करता है, बिलखसूस टोबैको को, तंबाकू के पौधों को, तो उसको हम कहते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। वो एग्जांपल है हेलिकल वायरस की, कि वो कह रहे हैं कि इसका स्लिंकी सा, ये देखें, इस तरह का जो डिस्क बनी हुई है डिफरेंट, इस तरह से इसकी जो है वो कैप्सिड होता है। और ये इसने सराउंड किया हुआ होता है ये जेनेटिक मटेरियल, ये देखिए आरएनए, ये इस तरीके से इसने इसको सराउंड किया हुआ होता है। तो ये होते हैं हमारे पास हेलिकल वायरस। आगे हमारे पास पॉलीहेड्रल वायरस। तो लाइक एडिनो वायरस, ये भी टाइप है वायरस की, विच आर नोन टू काज अ रेंज ऑफ इलनेस फ्रॉम पिंक आई टू नमूनिया, आर कंपोज्ड ऑफ जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय अ मैनी साइडेड कैप्सिड। मैं आपको बताया ना इसकी बहुत ज़्यादा साइड्स हैं, इसलिए इसको हम पॉलीहेड्रोन कहते हैं। यूजली विद 20 ट्रायंगुलर फेसेस, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये आपको जस्ट मतलब मैं आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डायग्राम्स ये और ये सारा है जो आपका एक्चुअल है, वो मैं आपको स्टार्ट कराती हूँ प्रीवियसली, आपको सिर्फ क्लियर करने के लिए कि हेलिकल कैसी शेप होती है, पॉलीहेड्रल इस तरह से होता है। ये देखिए एडिनो वायरस एक डीएनए वायरस है। हेलिकल ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस है या क्या, ये आप कह लो आरएनए होता है, इसमें आरएनए
जो हमारे पास एडिनो वायरस है इसके अंदर डीएनए होता है। उसके बाद स्फेरिकल वायरस है, तो लाइक द इनफेमस कोरोना वायरस, जो कोरोना वायरस है वो एक स्फेरिकल वायरस है। आर इसेंशियली हेलिकल वायरसेस इनक्लोज्ड इन आ मेम्ब्रेन known as an envelope, जो आपको बता चुकी हूँ, which is spiked with sugary proteins that assist in sticking to and entering the whole cell। वही बात होती है कि आपको अगर पता हो ना envelope का, कि envelope है, envelope में इस तरह से मैंने बताया स्पाइक्स लगे हुए हैं, ये देखें, और ये जो स्पाइक्स हैं ये अटैचमेंट में, बाइंडिंग में जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। और उसके बाद कम्प्लेक्स वायरस है, इस तरीके का होता है, तो लाइक बैक्टीरियोफेजेस जो है वो कम्प्लेक्स वायरस होते हैं, विच इन्फेक्ट एंड किल द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। रिजेंबल अ लूनर लैंडर एंड आर कंपोज्ड ऑफ अ पॉलीहेड्रल हेड, ये देखें इनका हेड पॉलीहेड्रल, ये ऐसे, ये देखो, तो पॉलीहेड्रल वायरस है ना, इनका हेड देखो इस तरह का ही है, पॉलीहेड्रल। एंड अ हेलिकल बॉडी होती है इनकी, और टेल शीट एंड लेग्स और टेल फाइबर्स दैट अटैच टू अ सेल मेम्ब्रेन सो डैट इट कैन ट्रांसफर इट्स जेनेटिक मटेरियल। तो आपको इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये पढ़ा इसलिए रही हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सी जो है ना मुझे डायग्राम लगी थी, जिसमें आपको शेप्स का क्लियर करना मेरे लिए ज़रूरी था कि ये हेलिकल की शेप इस तरह से होती है। देखें इसमें बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस तरह से ये हेलिकल होता है, ये हमारे पास पॉलीहेड्रल वायरस होता है, ये देखें इस तरह से, और यह हमारे पास जो है वो स्फेरिकल वायरस होता है, और ये कम्प्लेक्स वायरस था। तो आपने इनकी शेप्स को ध्यान में रखना है और थोड़ी सी एग्जांपल ध्यान में रखनी है। हेलिकल वायरस की एग्जांपल कर लोगे, जैसे टोबैको मोज़ेइक वायरस है। पॉलीहेड्रल वायरस जो होते हैं इनकी एग्जांपल एडिनो वायरस कर लोगे। स्फेरिकल वायरस में आप कोरोना वायरस कर लोगे। आप देखो पूछ सकते हैं ना कितना इंपॉर्टेंट, कि को आप शेप का बता रहे हो और वो कह रहे हो कि बच्चे आजकल कोरोना का सिनेरियो चल रहा है, आप बताओ कोरोना वायरस की क्या शेप होती है, तो क्या होती है, स्फेरिकल वायरस होता है। और फिर कम्प्लेक्स वायरस, बैक्टीरियोफेज का पूछ लें आपसे, तो ये एक कम्प्लेक्स वायरस होता है जिसका जो हेड होता है वो पॉलीहेड्रल हेड होता है इसका, ऐसे ही है ना, एक पॉलीहेड्रल सा इसका हेड होता है, और हेलिकल से इसकी, ये देखो इस तरह की इसकी बॉडी होती है, ये देखिए। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स थे वायरस के। अब हम जो है डिस्कस करेंगे अपना हेलिकल वायरस। सबसे पहले हेलिकल वायरस क्या होता है, दिस वायरस स्ट्रक्चर हैज़ अ कैप्सिड विद अ सेंट्रल कैविटी और होलो ट्यूब, कि ये वायरस स्ट्रक्चर होता है, इसके साथ इसके पास एक कैप्सिड होता है जिसके अंदर जो जगह होती है वो होलो होती है, खाली होती है। दैट इज़ मेड बाय, यानी ये खाली होती है और उसके अंदर जो है वो क्या होता है, जीनोम मौजूद होता है। द वायरस स्ट्रक्चर हैज़ अ कैप्सिड विद अ सेंट्रल कैविटी और होलो ट्यूब दैट इज मेड बाय प्रोटीन्स, ये तो हमें पता ही है, कैप्सिड प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। अरेंज इन अ सर्कुलर फैशन, और ये जो कैप्सिड है ये एक सर्कुलर फैशन जो है, यानी कि गोल गोल सा अरेंज हुआ हुआ होता है और एक डिस्क लाइक शेप बना देता है। जैसे ये देखो डिस्क, डिस्क की तरह की शेप बनाई हुई है। जैसे आपने वर्टेब्रल कॉलम में देखा था, मैंने बताया था ना कि उसमें डिस्क होती है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है, इसमें भी देखिए इस तरह से डिस्क शेप इसकी अरेंजमेंट हुई है कैप्सिड की। द डिस्क शेप्स आर अटैच्ड हेलिकली, और ये जो डिस्क शेप्स हैं ये अटैच होती हैं हेलिकली, लाइक अ ट्वाइस लिंगी क्रिएटिंग अ ट्यूब विद रूम, जो एक ट्यूब सा बन जाता है अंदर, एक ऐसे लगता है ट्यूब सी बनी हुई है, विद रूम फॉर द न्यूक्लिक एसिड इन द मिडल, और दरमियान में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। तो ट्वाइस लिंकी को ये इस तरह का होता है, आपको याद आ गया होगा। तो ये जो कैप्सिड है वो भी इस तरीके से अरेंज हुआ हुआ होता है, ये देखिए इस तरीके से। और इसके अंदर जो जगह है ये देखिए आपको नज़र आ रही है ना, होलो ट्यूब सी, इसमें इसमें यहाँ पे जीनोम मौजूद होता है, यही कह रहे हैं ना वो। हेलिकली लाइक अ ट्वाइस लिंकी क्रिएटिंग अ ट्यूब विद रूम फॉर द न्यूक्लिक एसिड इन द मिडल, दरमियान में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से इसकी कैप्सिड की अरेंजमेंट होती है, लाइक दिस ये, और इसके अंदर क्या होता है, जीनोम मौजूद होता है हेलिकल वायरस में। अब हम देख लेते हैं कि इनके जो लेंथ और विड्थ है हेलिकल वायरस की वो कितनी होती है। तो दे आर यूजली 15 टू 19 नैनोमीटर वाइड, ये 15 से 19 नैनोमीटर जो है वो वाइड होते हैं। एंड रेंज इन लेंथ फ्रॉम 300 टू 500 नैनोमीटर, इनकी विड्थ कितनी होती है, 15 से 19 नैनोमीटर, और इनकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 300 टू 500 नैनोमीटर। और ये डिपेंड करता है जीनोम साइज़ के ऊपर, यानी जो साइज़ जीनोम का होगा ये कुछ उस पर भी
डिपेंड करेगा इसकी लेंथ और इसकी विड्थ। एन एग्जाम्पल ऑफ द वायरस की हेलिकल सिमेट्री, वो जो कह रहा है कि एग्जाम्पल वायरस की जिसकी हेलिकल सिमेट्री होती है वो क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस, आपको बता चुकी हूँ। मतलब ऐसा वायरस है जो पौधों को मुतासिर करता है, लेकिन स्पेशली जो तंबाकू होते हैं इनके पौधों को जो है वो मुतासिर कर रहा होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, या फिर वायरस ऑफ रेबीज़, जो इंसानों में जो है वो क्या काज कर रहा होता है, रेबीज़ कॉज कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं हेलिकल शेप की वायरस के, यानी वो पूछ सकते हैं ना कि कौन कौन से वायरस हेलिकल शेप में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। आपको सारे, जाहिर सी बात है, हर हेलिकल शेप वायरस का नाम तो याद नहीं रह सकता, लेकिन एटलीस्ट 2-3 के नाम आपको पता होने चाहिए, कि 2-3 के नाम एज एन एग्जाम्पल हेलिकल शेप के हमको पता होने चाहिए। तो कौन कौन से हैं वो, टोबैको मोज़ेक वायरस है और हमारे पास वायरस ऑफ रेबीज़ है। अब जैसे इसकी ये जो डायग्राम ये देखें, ये टोबैको मोज़ेक वायरस की डायग्राम है, ये देखो, इसका ये एक अंदर हॉलो ट्यूब सी होती है, ये देखें कैप्सिड अरेंज हुआ हुआ है, और यहाँ पर इसका आरएनए कोर मौजूद है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, कैप्सिड दिखाना है ना, तो ये देखें ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ब्लू ब्लू से, और ये अंदर इसका आरएनए कोर मौजूद है, प्रोटीन कोट और आरएनए कोर मौजूद, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको देखें, ये जो इसका ये मैंने इसलिए दिखाया था कि जो तंबाकू का पत्ता होता है ना, वो इस तरह से जब ये टोबैको मोज़ेक वायरस इसको इन्फेक्ट करता है ना टोबैको प्लांट को, तो उसकी अपीयरेंस कुछ इस तरह से हो जाती है, ये देखिए, ये इसकी अपीयरेंस है। और ये है हमारे पास रेबीज़ वायरस, ये इसको भी आप देखें, इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, इसकी अपीयरेंस भी हेलिकल होती है। तो ये देखें, ये इसका प्रोटीन कोट है बाहर, और ये इसका अंदर क्या अरेंज हुआ हुआ है, आरएनए को। तो रेबीज़ वायरस में क्या होता है, आरएनए होता है, और इसकी शेप कौन सी होती है, हेलिकल होती है। ये देखें, और से इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि रेबीज़ वायरस कौन से वाला वायरस होगा, हेलिकल वायरस होगा। ये टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये इसको इन्फेक्शन के बाद तस्वीर दिखाई है, और ये रेबीज़ वायरस होता है। अच्छा, ये देखो एक और चीज़, ये देखें, आपको इस तरह से इसके ऊपर धागे धागे से नज़र आ रहे होंगे, इस तरह से, है ना, इनको हम कहते हैं फिलामेंट्स। ये देखें, जो धागे धागे से नज़र आ रहे हैं ना आपको, इनको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट्स। तो तमाम के तमाम जो फिलामेंट, आप कह लो कि फिलामेंटस वायरस होते हैं, यानी ऐसे वायरस जिनमें ऐसे फिलामेंट धागा धागा सा रेशा रेशा सा होता है, वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स हेलिकल इन शेप होते हैं, वो तमाम के तमाम हेलिकल इन शेप होते हैं। तो ये आपका वाइवा का और एमसीक्यूज का क्वेश्चन है कि ऑल द फिलामेंटस वायरस आर डैश इन शेप, तो कौन से होते हैं, हेलिकल इन शेप होते हैं। फिलामेंट्स का मैंने आपको समझा दिया, ये जो धागे धागे से आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम कहते हैं, जैसे ये देखें ना, आपको अपीयर हो रहे होंगे, ये यहाँ पर भी फिलामेंट्स हैं। तो तमाम के तमाम हेलिकल जो वायरस होते हैं उनमें क्या होता है, वो फिलामेंटस वायरस होते हैं। तमाम के तमाम फिलामेंटस वायरस हेलिकल इन शेप होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आइसोसाहेड्रल जो है डिस्कस करवाऊंगी, और हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कम्प्लेक्स वायरस एंड एनवेलप्ड वायरस। तो अभी के लिए हमने आज के लिए जो जो टॉपिक डिस्कस किए हैं उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया है विरियोइड एंड प्रायोन्स का। विरियोइड स्मॉल सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को एंड डिस्टर्ब करते हैं उनकी ग्रोथ को। प्रायोन्स आर इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल दैट कंटेन नो न्यूक्लिक एसिड। फिर हमने इन्वेलप के हवाले से देखा, मैंने आपको बताया कि लिपिड बाई लेयर जिसके अंदर वायरल प्रोटीन्स होती हैं, और इन्हीं लिपिड और प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हमने इन्वेलप कहा था। फिर मैंने आपको इसका रोल बताया, यानी ये कहाँ कहाँ पर वायरस के लिए काम आते हैं, और फिर मैंने आपको बताया कि कुछ वायरस इन्वेलप्ड होते हैं, कुछ वायरस नॉन इन्वेलप्ड होते हैं, उनके मैंने आपको नाम बता दिए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, हमने पढ़ा शेप्स ऑफ वायरस। मैंने आपको बताया कि वायरस की मुख्तलिफ शेप्स होती हैं,
हेलिकल, आइसोसाहेड्रल, कम्प्लेक्स, इन्वेलप्ड वायरस। और फिर मैंने आपको ये थोड़ा सा डायग्राम जिसकी एक्सप्लेन करके दिखाई थी। ये देखिए कितना मतलब क्लियरली यहाँ पर वो जो शेप है वो वाजे हो रही है हेलिकल वायरस की, पॉलीहेड्रल वायरस, स्फेरिकल वायरस और कम्प्लेक्स वायरस की। तो ये बहुत अच्छे से जो है वो, अगर आप चाहें तो जैसे ये कम्प्लेक्स वायरस है ये बहुत अच्छा यहाँ ड्रॉ हुआ है, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं तो जब मैं लेक्चर इसको डिस्कस कराऊंगी डिटेल, जैसे आज हेलिकल की है तो भी आप इसको कर लोगे। उसके बाद हमारे पास हेलिकल, मैंने आपको बताया कि ये कैसे होता है, इसका कैप्सिड किसकी तरह अरेंज हुआ है, स्लिंग की टॉय की तरह जो है वो इसकी डिस्क आपस में डिस्क शेप्स आर the disc shapes are attached helically like a toy sling, creating a tube with room for the nucleic acid in the middle। ये हमने कहा था कि जो कैप्सिड है वो इस तरह से अरेंज होता है कि वो एक डिस्क की शेप जो है वो क्रिएट कर देता है। और फिर हमने इसका साइज़ पढ़ लिया वाइवा वॉइस के लिए भी और एमसीक्यूज़ के लिए भी। ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, एग्जांपल्स आपको याद रखनी है, और ये इसकी थोड़ी सी हमने डायग्राम्स को डिस्कस कर लिया था रिगार्डिंग रेबीज़ वायरस एंड टोबैको मोज़ेक वायरस। होपफुली हमारा जो टॉपिक है आज का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया कि हम फर्दर शेप्स को स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर योर कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।